सभी को। सपनों और सच्चाई की बातें, जागृति की बातें में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बड़ा कौन। तो एक समय की बात, एक चौधरी जी हुआ करते थे जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जिनकी कपड़ों की एक फैक्ट्री थी और अपना उनका डेली एक रूटीन था। उस डेली रूटीन में वो फैक्ट्री जाना, काम करना, पैसे कमाना, घर आना, इस तरह से उनका एक डेली रूटीन चल रहा था। एक ऐसा समय आया कि वो एक मोनोटोनस सा काम हो गया, डेली का काम। तो उन्होंने सोचा कि कुछ जीवन में अगर आए हैं तो कुछ करना चाहिए। तो उनका ध्यान बड़ा प्रभु की तरफ होने लगा, प्रभु भक्ति में वो जाने लगे। उनको प्रभु भक्ति बहुत अच्छी लगने लग गई और धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने अपनी एक दिन फैक्ट्री को बंद कर दिया और उन्होंने फैक्ट्री बंद करने के बाद अपना पूरा समय मंदिर परिसर में वो लगाने लगे और प्रभु भक्ति में अपने आप को लगा लिया। सुबह शाम मंदिर परिसर में बैठ के वो प्रवचन करा करते थे और उनके धीरे धीरे उनके अच्छी बातों को सब सुनना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग मेरी स्टोरी सुन रहे हो, ऐसे उनके धीरे धीरे फॉलोअर्स बनने लगे और वो उनकी बातें सुनते थे सुबह शाम। वहाँ पर पहले 4-5 लोग, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो ऐसे एक दिन था जब वो अपने फॉलोअर्स को अपनी अच्छी बातें बता रहे थे। तो उन्होंने बोला, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताता हूँ कि एक ऐसा घटना हुई मेरे जीवन में जिसने मुझे प्रेरित किया बिजनेस को छोड़ के प्रभु भक्ति में आने के लिए। तो सब बहुत उत्सुक हो गए, सभी जानना चाहते हैं ना पास्ट में कैसे हुआ, कैसे एक इतने बड़े बिजनेसमैन और कैसे वो संत बन गए। ठीक है, तो उन्होंने बोला, एक बार मैं ऐसी एक फैक्ट्री में, अपनी फैक्ट्री में ही बैठा हुआ था और वहाँ पर मैंने देखा कि अचानक से घायल कुत्ता आया और वो अपने वो घसीट कर ला रहा था। उसके तीनों पैरों में चोट लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गाड़ी के नीचे आके उसके पैर कुचल गए, उसको बहुत चोट लग गई। और ऐसा देखते ही मेरा मन एकदम पिघल गया। मुझे लगा कि मुझे इसे जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और उसको जल्दी से जल्दी इसका इलाज कराना चाहिए। मेरे मन में जैसे ये विचार आया और उसके नेक्स्ट पल ही मुझे ये विचार आया कि भगवान भी तो इसके लिए कुछ करेंगे, तो इसको खाना कैसे मिलेगा, कौन इसको खाना देगा। और मैंने ऐसा सुना है, चौधरी जी कहते हैं कि मैंने ऐसा सुना है कि भगवान ने जिसको पैदा किया है वो उसके भोजन का बंदोबस्त किसी न किसी रूप में कर ही देते हैं। तो मैं आज देखता हूँ कि इसको खाना कौन देता है। और ऐसा होने के बाद वो शाम को सबके फैक्ट्री में सब वर्कर्स के जाने के बाद वो वहीं बैठे छुपके उस कुत्ते पे नज़र टकी लगाए हुए देखते रहे कि कौन इसको खाना देगा। और जब उनको इतनी हैरानी हुई कि कहीं से एक दूसरा कुत्ता आया और वो इधर उधर ढूंढ रहा था। जब उसने अपने घायल दोस्त को देखा तो उसने सोचा कि क्या करें। वो इधर उधर गया, इधर आसपास से वो एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा ले आया और उसने कुत्ते को दिया। और कुत्ते को इतनी चोट लगी हुई थी, उसने इतनी घायल अवस्था में भी धीरे धीरे उस रोटी के टुकड़े को खाया। देखो, चोट लगी थी लेकिन भूख भी तो लगी थी। उसने खाया और उसके बाद ये डेली ऐसा होने लगा कि वो कुत्ता कुछ ना कुछ कहीं से उठा के लाता अपने मित्र के लिए और उसको खाने को देता। तो चौधरी जी सोचने लगे कि देखो, और ऐसा कि प्रभु की माया देखो, कैसे एक दूसरे कुत्ते को पता चलता है कि इसे चोट लग गई है और उसके लिए वो खाना लेके आ रहा है। और यही वो घटना थी जिसने चौधरी जी को बिजनेस छोड़कर संत बनने के लिए प्रेरित किया। मतलब कि जब सब प्रभु ही करते हैं तो फिर हम इतना हाय क्यों इतना पैसा काम इसमें लगे हुए हैं। हमें प्रभु भक्ति में अपना मन को लगाना चाहिए। और ये इस घटना से मैं अपना बिजनेस बंद करके और संत बन गया। तो सब लोग बड़े खुश हुए। लेकिन उन फॉलोअर्स के बीच में से एक ऐसा फॉलोअर था जो जोर जोर से हंसने लग गया। उसने चौधरी जी पे हंसना शुरू कर दिया। अब चौधरी जी सोचने लगे कि मैंने तो कोई ऐसे हंसने की बात नहीं बताई है, कुत्ते को चोट लगने की बात बताई है। तो उन्होंने बड़े शांत स्वभाव से, शांत मन से उस फॉलोवर से पूछा कि भाई क्या बात हो गई, इतना हंस क्यों रहे हो।
उसने बोला मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि आपने अपनी फैक्ट्री बंद की, आपकी फैक्ट्री बंद करने से आपने कितने लोगों का घर का जो खर्च था वो सब बंद हो गया, ठीक है। और आप उस दूसरे घायल कुत्ते की स्थिति में आ गए कि आपको जब कोई कुछ देगा तो आप उसे लोगे। और पहले आप कौन से कुत्ते की स्थिति में थे? जो कुत्ता देने वाला था। और हमें सबको देने वाला कौन है? भगवान। तो क्या भगवान स्वयं आते हैं हम लोगों को देने के लिए? नहीं, वो किसी ना किसी रूप में आते हैं, किसी बिजनेसमैन के, किसी और इस तरह के। तो जब हम कहीं जॉब करते हैं तो हमारा कोई बॉस होता है, एक तरीका है भगवान का कि हमारी तरफ जब हमें इस दुनिया में लाए हैं तो हमारे लिए सब इंतज़ाम भी भगवान करते हैं, और वो कम ज़्यादा वो हमारे कर्मों पे होते हैं। तो जो चौधरी जी थे उनको बात समझ में आ गई कि पहले तो मैं देने वाला था, अब मैं लेने वाला बन गया हूँ, क्योंकि वो संत बन गए थे, कोई उनको कुछ दे जाता था वही वो खा लेते थे। तो वो एक घायल कुत्ते की स्थिति में आ गए। उनको वो बात एकदम समझ में आ गई। उन्होंने बोला नहीं, कर्म पहले है, मैं कर्म के साथ साथ भगवान की स्तुति प्रार्थना और ये सब करूँगा, लेकिन अपना कर्म पहले करूँगा। और उन्होंने दूसरे ही दिन अपनी फैक्ट्री को साफ करवाया और फैक्ट्री स्टार्ट करी, और लोग धीरे धीरे उनकी फैक्ट्री में आने लगे। तो ये है हमारी कहानी, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी, लगनी ही चाहिए। और तो आपने क्या करना है? शेयर करना है, लाइक करना और सब्सक्राइब करना है। और मैं आपको वादा करती हूँ ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज आपको मैं सुनाती रहूँगी।